अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा बुलंद आवाज में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बदला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बदला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरा आपका जुमा कबूल फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की नमाजों को कबूल फरमाए। हमारे सजदों की तिलावत कुरान जिक्र रहमान की बरकत से पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात अल्लाह ताला दुरुस्त फरमाए।
आज अल्लाह ताला ने अपनी दहलीज पर हमें जमा फरमाया। जोर से कहो आमीन। इसी तरह अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में जमा फरमाए। जन्नत में जाना है, किन को जाना है? अरे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई। अल्लाह जन्नत वाले अमाल करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह ने 4 नहरों का जिक्र फरमाया। कितनी नहरें? मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 26वां पारा सूरह मोहम्मद। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह मुझे और आपको अता फरमाएगा। आमीन कह दो। पहली नहर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा, पानी की नहर, साफ शफाफ फिल्टर पानी। दूसरी नहर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा, दूध की नहर, प्योर दूध अल्लाह ताला नहर अता फरमाएगा। तीसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में हराम नहीं। दुनिया की शराब में बदबू होती है, जन्नत की शराब में बदबू नहीं। दुनिया की शराब में सर में दर्द होता है, जन्नत की शराब में सर में दर्द नहीं। दुनिया की शराब में अमल माऊफ हो जाती है, जन्नती शराब पिएगा बिल्कुल सहीहुल हवास रहेगा। आज शराब पिए समझ नहीं आता सामने भाभी खड़ी है बहन खड़ी है। और एक बार पारा नंबर 29 अल्लाह ने फरमाया शराब जन्नत में हलाल है, जन्नती शराब पिएंगे। आगे वाली आयत पढ़ता हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। आप सुभान अल्लाह जरूर कहना। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है तुम्हारा रब खुद अपने हाथों से तुम्हें पिलाएगा। बीवी शरबत पिलाए ना तो हम क्या कहते हैं, तूने चीनी डालने की कहाँ जरूरत थी, तेरे हाथ से पी लिया अल्लाह ने, बस इसका मजा दोबारा कर दिया। जब रब पिलाएगा तो आप अंदाजा लगाओ उस शरबत में शराब में कितना मजा होगा। और चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शहद की नहर। पानी, दूध, शराब, शहद, ये 4 नहरें अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमाएगा। तफसीरे जलालैन में है, आपको वलन गांव से पाले जाना हो दूध लेकर, आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। आपको वलन से जाना हो पाले शहद लेकर, कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। कुर्बान जाऊं, मेरे अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह लाखों किलोमीटर दूर चला जाए, दूध शहद बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत न पड़ेगी। जहां जहां जन्नती चलेगा चारों नहरें साथ साथ चले जाएंगे। कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, न्यूमोनिया नहीं, नज़ला नहीं, जुकाम नहीं, कमर में घुटनों में दर्द नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा मिशकात में है खाना कहाँ जाएगा जब पाखाना नहीं? तो मेरे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम हो जाएगा, डकार में बदबू न होगी। मेरे नबी ने फरमाया उस डकार से मुझको ज़ाफ़रान की खुशबू फूटी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। मिलाद को मनाया जाता है, सीरत को अपनाया जाता है। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक सीरत मुस्तफा में डूब जाओ, तुम मरोगे वलन में, सारे रोते रह जाएंगे। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। हमारा नबी सिर्फ एक दिन के लिए नबी बन के आया था, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के लिए नबी बन के आया था। मेरे और आपके पैदा होने से कब्र में जाने के वक्त तक मेरी आपकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक है तो मैं और आप कामयाब है। शादियों में नबी याद नहीं आता, इंटरनेट सोशल मीडिया पर नचनियों के नाच देखते हुए नबी याद नहीं आता। कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखते हुए नबी याद नहीं आता। ब्याज खाते हुए, हराम खाते हुए नबी याद नहीं आता।
उलमाए किराम को निशाने तो तदहीद बनाते हुए नबी याद नहीं आता, इल्जाम तराशी करते हुए नबी याद नहीं आता, बहनों का विरासत में से हिस्सा हड़प करते हुए नबी याद नहीं आता, मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाते हुए नबी याद नहीं आता। साल साल गुजर जाता है, कुरान को खोलने की तौफीक नहीं है। जिस कुरान के लिए मेरे नबी ने मार खाई, आज इस कुरान को हमने ताक़ों की जीनत बनाया है। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ये कुरान फरियाद करता है, बस इतना ताल्लुक है। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती में खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। हमारी जमीन फंस रही है, दस्तावेज फंसता है, तब हमें कुरान याद आता है झूठी कस्मों के लिए। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहता हूँ, अरे कुरान पढ़ो। 4 घंटे फेसबुक को देते हो, 10 घंटे इंस्टाग्राम को देते हो, आधा पारा कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामा अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमाली। जो खुदा दूसरे मुल्कों पे हालात भेजता है, बोलो जोर से बेशक वो यहाँ भी जलजला डालने पे कादिर है। अगर किसी मुल्क में जलजला आता है तो वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। जो हालात वहां है यहाँ भी आ सकते, और हमारे यहाँ हालात कहाँ ठीक है। पूरी दुनिया का निजाम कौन चलाता है? बोलो, मेरा आपका जीना मरना किसके कब्जे कुदरत में? मेरा तुम्हारा ईमान है, सारी दुनिया को मेरे अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगर मैं और आप अल्लाह के बन गए, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया कदमों में डाल देगा। फिर हराम क्यों खाए? जो रास्ता रब ने बताया उस पे चलना है। मिलावट क्यों करे? डंडी क्यों मारे? चूना क्यों लगाए? धोखा क्यों दे? गलत वादा क्यों करे? नेशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती, तो उसने गीला किया दोस्तों के सामने। तो कहा यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास जा, दुआ करा, कोई वजीफा मांग ले, तेरी दुकान चल पड़ेगी। अल्लाह वाले बैठे हुए थे मुराकबे में, गर्दन झुकी हुई, तस्बीह घुमा रहे। वो व्यापारी आके कहने लगा, हजरत जी मेरी दुकान नहीं चलती। गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद है और झुकी हुई गर्दन। कहने लगे कि बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। वो बड़ा झटका लगा, मैं डंडी मारता हूँ, इन्हें कैसे पता चला? जरूर ये बड़े बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। इन्होंने फिर आदत बना ली उस व्यापारी ने, मैंने तोल के नहीं देना है। वो ग्राहक से कहता था खुद ही तोल के दे जाओ। इतनी शोहरत हुई, इतना चर्चा हुआ, चारों तरफ लोग यही बात करने लगे, यार वो तो खुद तोलता भी नहीं है, ग्राहक से कहता है खुद ही तोल के ले जाओ, और अगर कोई ज्यादा ले जाता है तो कुछ कहता भी नहीं है। तो लोग 20 ये दुकान छोड़ के यही आ जाते थे। इतनी दुकान चल पड़ी, इतनी दुकान, इतना माल जमा हुआ। वो तोलने के जो बट आते हैं 500 किलो के, वो भी सोने के बनवा दिए। फिर एक दिन दिल में ख्याल आया कि जिसकी नसीहत पर अल्लाह ने इतनी प्रॉपर्टी दी है, चलो एक मैं अपना हाथ इनको तो जाके सुनाओ। तो हजरत वही अपने मुराकबे में वही पुरानी कैफियत, हजरत आपकी नसीहत ने इतना माल दिया, इतना माल दिया कि वो तोड़ने के आले हैं वो भी सोने पे बना दिए। आ जाओ इसको दरिया में फेंक दो। वो सोचने लगे अब तो माल आया था, दरिया में फेंकना तो कह रहे, लेकिन आया भी इन्हीं की नसीहत से आया है, अब इनकी नसीहत को ठुकराना भी नहीं है। गए दरिया में फेंक दिया। दूर दूर से काफिले आते थे, इनकी शोहरत ही ऐसी होती थी, यहाँ से लोग सौदा ले जाते थे। तो एक इलाके से एक काफिला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाई तो वही सोने का बट था। सबको पता था इस व्यापारी के अलावा किसी की दुकान में ये सोने का बट नहीं है, सबको पता है उसी का है। उठा के ले गए कि यार आपका सोने का बट वहां दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा,
वज़नी चीज तो डूब जाती है, किनारे कैसे पहुंची? वही पट उठाया, हजरत के पास पहुंचे, हजरत आपकी नसीहत थी, मैंने तो फेंक दिया था। एक काफिला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाया, वही मेरा पट था सोने का, मैंने तो फेंक दिया था, आपकी नसीहत पर अमल किया था, वो किनारे पर कैसे पहुंचा? मुस्कुराए, गर्दन उठाई, कहा बेटा हलाल है ना, डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो, अल्लाह कदमों में पहुंचाता है, हमारा डूब जाता है। हम क्या कहते हैं, किसी ने जादू कर दिया है, ध्यान दिया है कि ये कहां से आया है, किसी ने टोटका किया है, किसी ने सिफी अमल कराया है। कितना जिएंगे? 60-70 हलाल खा के मरो, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा। हमारे नबी की जिंदगी उठाओ तो प्रॉपर्टी थी, जायदादें थी। अगर कोई बंदा गरीब है, गरीब बनाने वाला कौन? बोलो। अगर कोई रईस है, मालदार है, उसको माल देने वाला भी कौन? अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, रिस्क देने वाला अल्लाह, मेरी तुम्हारी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह। 12 नंबर सांस सूरह अनआम, वइयम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूं, अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं, मेरे फैसले को कोई टाल नहीं सकता, मेरे फैसले को कोई मरोड़ नहीं सकता, मैं हर चीज पे कादिर हूं। वहीं यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को फायदा पहुंचाना चाहूं, सारी कायनात मिलकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बादशाहों का बादशाह है, वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तुअतिल मुल्क मन तशा। जिसे चाहता हूं सल्तनत देता हूं, वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिसे नहीं चाहता हूं सल्तनत छीन लेता हूं, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे नहीं चाहता हूं ज़लील व ख्वार कर देता हूं। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयां मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत तेरी। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह फरमाता है अरे ओ दुनिया वालों, ओ आंखों वालों, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। 12 नंबर 3 अल्लाह फरमाता है कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है? बोलो जोर से कौन? मुझे और आपको रिस्क कौन देता है? हमारा काम मेहनत करना है, हलाल ढूंढना है, रास्ते कौन हमवार करता है? अल्लाह। और एक बात, अगर किसी के पास ज्यादा है हम क्यों जले? वो उसका नसीब है, हमारे पास नहीं है तो हम क्यों डिप्रेशन में जाए? ये हमारा नसीब है। यही तो ईमान है। यही बात समझाने के लिए, यही अकीदा समझाने के लिए चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। आमीना का लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने यही अकीदा समझाने के लिए सारी जिंदगी मेहनत की। आज खुदा समझ नहीं आता, हदीस समझ में नहीं आती, कुरान का तर्जमा समझ में नहीं आता। और इतने बड़े नबी का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। सारी कायनात अल्लाह ताला ने मेरे नबी के सदक़े में पैदा फरमाई। बोलो जोर से बेशक। हम उसी नबी के उम्मती है। कल क़यामत का दिन होगा, कोई न छुड़ाएगा। मेरी तुम्हारी रूसी आई, मेरा तुम्हारी बदआमाली, बदमाशी अगर कोई छुड़ाएगा तो जिसकी सिफारिश से मैं और आप जन्नत में जाएंगे, वो अल्लाह ने सिर्फ एक ही हस्ती बनाई है, वो मेरा और आपका नबी जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातिह है, नासिर है, फातिह है, नज़ीर है, बशीर है, दाई अल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मेरा नबी कहेगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती।
हम उन्हीं की रूह पर कचोके लगाते हैं। तिरमिज़ी ने हर पीर जुमेरात को मेरे नबी के सामने हमारा नामा अमल पेश किया है। कितनी रूह पर कचोके लगते होंगे। काम वो करो जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया। हर उस काम से अपने आप को बचाओ, मुआशरे को बचाओ, समाज को बचाओ। कितना ज़िना होता है। ये हमारा त्योहार है, 3-3 बजे लड़के घर आते हैं। कोई इस्लाम सिखाता है? हजारों लड़कियां ज़िना में मुब्तला है। शादीशुदा के मुकाबले गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। इतना खूबसूरत दीन अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफा की विसातत से मेरे और आपके दामन में डाला, दीन इस्लाम। किसी भी मजहब में ज़िना की इजाजत नहीं है। जे जाएगा वो तो इस्लाम हो। कोई मजहब वाला इस बदमाशी को पसंद नहीं करता। हमारा मजहब तो सच्चा मजहब है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान में हमें यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे मजहब का दामन पकड़ेगा, मेरे रब की नजर में वो मरदूद है। उसी मजहब का नाम लेने वाला, मोहम्मद मुस्तफा की शफाअत का उम्मीदवार, 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद के नाम के नारे लगाने वाला, उसी आंखों का ज़िना करता है। ज़िना से बचो, खुद बचो, अपनी मस्तूरात को बचाओ। जितने यहाँ बाप बैठे, जितने भाई बैठे, कल क़यामत के दिन बहनों और बीवियों और मां के मुतालिक तुमसे बाज़पुरस होगी। पूछा जाएगा, हया की लाली लगाकर, वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाजारों में जब तुम्हारी बहन भटकती थी, भाई से पूछा जाएगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, क्या तेरी गैरत का जनाजा निकला था? तू नहीं कह सकता था अपनी बहन से कि घर में रो, काम मैं कर दूंगा। एक लड़की बाप के घर से जाए, शादी में खाकर वापस आए, किसी को पता कहां से चले। सारा ज़िना का प्रोग्राम शादियों में होता है। हमारे नबी के जमाने में एक औरत हातिम ताई की बेटी, जिसके सर पे चादर नहीं थी, उसको गिरफ्तार करके लाया गया था। मेरे नबी ने जब उसके सर को बरहना देखा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी और उसके सर पे डाल दी। ये है इस्लाम। साहबी रसूल ने कहा, ये काफिरा है, मुशरिका है, लोगों को उभारती है, दीन की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, रिसालत को नहीं मानती, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानती। आपने रहमत वाली चादर दे दी। मेरे नबी ने फरमाया, बाप की दहलीज पर नंगे सर बैठे, मुस्तफा की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, मैं गवाह नहीं करता। काफिर औरत के सर पे चादर डाली। हमारे घर की लड़कियां खुले बाल शादियों में मटकती है। फिर उस खातून से पूछा, चल क्या चाहती है? कहा, मुझे बाइज्जत सही सलामत भाई के घर पहुंचा दो। 2 साहबी को मुकल्लफ किया, आप जाओ इसके घर पहुंचा दो। एक दाएं चलता है, एक बाएं चलता है। पहले तो वो मोटरसाइकिल वाला और गाड़ियों वाला जमाना नहीं था, पहाड़ी वाला इलाका आया। कहीं कहीं दिन गुजर जाते थे, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा आया, खलवत का रास्ता आया। ये भी जवान, ये भी जवान। वो औरत का बयान है, दोनों साहबी साथ साथ चलते थे, एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। मैं सोचने पे मजबूर हो गई, कहीं दोनों अंधे तो नहीं। भाई के घर पहुंचे तो भाई भी बड़ा होशियार था। कहा, रहमत वाली चादर सर पे डालती, वो भी काफिर था। कहा, कलमा पढ़ा? कहा, कलमा नहीं पढ़ा। हेलो, गजब हो गया। जिस चादर को देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटा दी, तुझे मुफ्त में मिल गई, फिर भी काफिरा बन के वापस आई। कहा, इरादा था कलमा पढ़ के उन्हीं के बीच में रह जाती, मैं मरती जन्नत में जाती, तू यहाँ कुफ्र पे मरता जहन्नम में जाता। ये भी तो गवारा नहीं था। दरअसल तुझे लेने आई हूँ, दोनों जाएंगे कलमा पढ़ के इकट्ठी गुलामी करेंगे। आज का समाज देखो, दूर दूर तक कोई जोड़ ही नहीं है। हमारी गैरत के जनाजे निकल चुके, हमारा वजूद बेशर्मी का मुजस्समा बना हुआ है। दूसरों को टोक रहा हो तो सारों की जबानें चलती है, घर वालों को टोक रहा हो तो सारे घूमने हो जाते हैं। अपनी बीवी को नहीं कह सकते, अपनी मां को नहीं कह सकते, अपनी बेटी को नहीं कह सकते। दूसरों की बेटी के बारे में फौरन उंगली उठती है, फलाने की बेटी है। तुम्हारी एक उंगली की वजह से कई कई साल गुजर जाते, इसका रिश्ता नहीं छूटता। हजारों घर ऐसे लोगों की झूठी इंसान की वजह से आज भी लड़कियां बाप के घर बैठी हुई।
हाँ, रिश्ता तुड़वाना, इसने तो पीएचडी की है, लगाई बुझाई करानी पीएचडी की है। अपने मन में डूब कर बाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इतना सोचो कि हम किस नबी की उम्मती है। सारे अंबिया का सरदार अल्लाह ने मेरे नबी को बनाया, और उसी नबी का उम्मती अल्लाह ने मुझे और आपको बनाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमाए, आमीन कह। अमल नहीं है, लेकिन आज नियत करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। यहाँ जितने बैठे हैं अपने घर को सुधारने की फिक्र करो, पूरा वलन जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा इंशाअल्लाह। और कल कयामत का दिन होगा, हमारे नबी के सामने हमारी वजह से हमारे नबी को इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। काम वो करो जिसका मेरे नबी ने हुक्म फरमाया, हर उस काम से अपने आप को, रहले खाना को बचाओ जिससे हमारे नबी ने हमें, मुझे और आपको मना फरमाया। मेरा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक। मेरा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार, बोलो। अल्लाह ताला ने इसी नबी से जुड़ने की बरकत से इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। मैं और आप सारे नबियों की उम्मतों के सरदार हैं। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार ज़मज़म के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्ते को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया। सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नबी कहते कि इलाहुल आलमीन इनका हिसाब न लिए तो सारे वलन वाले मेरे गुलाम आ रहे, फिर कोई खौफ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बना देगा। इसलिए आज रिक्वेस्ट करूंगा, नबी से प्यार है? अरे बोलो, किन किन को प्यार बताओ जरा, तो नबी की मानेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो। सिर्फ ज़बान से कहना मैं मोहम्मदी हूँ, मुझे नबी से बहुत प्यार है, इतना काफी नहीं है। नबी की सुन्नतों से प्यार करना पड़ेगा। हम उस नबी के उम्मती है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। माँ का नाम मरियम, जिसके बारे में अल्लाह ने पूरी सूरह मरियम कुरान में 16वें बारे में नाजिल फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो समाज वाले, सोसाइटी वाले, इलाके वाले मरियम पर तोहमत लगाने लगे, तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह नहीं हुआ, ये बच्चा कहां से ले आई, तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरी शादी नहीं हुई, तेरा निकाह नहीं हुआ, ये बच्चा कहां से ले आई। हजरत मरियम मुस्कुराती हुई कहने लगी, मुझसे ना पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। तो सारे
बस्ती वाले कहने लगे ये तो अभी अभी दुनिया में आया, 9 मौलूद बच्चे तो नहीं बोलते। तो कहने लगी मैं जानती हूँ 9 मौलूद बच्चे, अभी अभी दुनिया में आने वाला बच्चा बोलता नहीं, लेकिन जब मेरा रब बुलवाना चाहे तो बच्चा चुप भी नहीं करता। गवाही दी पंखोड़े में, झूले में। हज़रत ईसा कह रहे परेशान करो, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। मैं इन्नी अब्दुल्ला, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का, ज़कात का हुक्म फरमाया, वालिदा के साथ, वालिदैन के साथ इताअत का अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया। और एक बार ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी, मुझे बगैर बाप के पैदा फरमाया, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पे उठाया था, मानते हो? अरे बोलो मानते हो? तीसरे बारे में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठाया, वो वापस आएंगे। कुर्बे क़यामत में दज्जाल का फितना आएगा। दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी किनारों पर सीढ़ियों के सहारे ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। मैं पॉइंट की बात बताता हूँ, मैं और आप है कौन? इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पीछे हटने जाएंगे कि आप नमाज पढ़ाए। कहा मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने आया हूँ, नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया। बिन मांगे अल्लाह ने मुझे और आपको बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कितना जलील कदर नबी पैदा फरमाया, जो अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल था। कोई दूर पे जाते थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जब मेराज से हमारे नबी वापस आए नमाजों की गिफ्ट लेकर, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आमीना का लाल तू क्या तोहफा लेके आया? कहा मेरी उम्मत के मजे हो गए, 50 नमाजें लाया वलन वालों के लिए, जो पढ़ेगा सीधा जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहां से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, फिर आए, कहा क्या कितनी रह गई? कहा 45, 5 कम हो गई। एक बात, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा देकर वहीं से निकल जाते तो भी 45 पढ़ी। कितना बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का कि हमारे नबी गए फिर आए, वो वहीं खड़े इंतजार में। हमारी उम्मत, इस उम्मत पर मूसा अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा एहसान है कि वहीं के वहीं खड़े रहे। अगर चले जाते मशवरा देकर तो भी कितनी थी? अरे बोलो 45, 45 कहां से पढ़ते? कहीं दिन हो गए कितने नौजवानों को फजर में आए नहीं। हमारे यहाँ तो फजर में आ जाए नौजवान तो लोग मुसाफिर करते हैं, तो यहाँ कैसे दिखा? चुप करते लोग। फजर तो हमने बुलों के लिए समझ रखी है, 65 साल के बाद वाला फजर पड़ता है, 35, 30, 25 वालों के लिए कहाँ फजर है? वो मुश्किल से जोर में आता है। 45 नहीं पढ़ेंगे, जाओ और कम कराओ। फिर गए फिर आए, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। मेरे नबी ने मेरे और तुम्हारे लिए 9 चक्कर लगाए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए। जब मेरा अल्लाह तोहफा दे रहा था, मेरा नबी ले रहा था, न मेरे पे नजर थी, ना आप पे नजर थी तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जैसे सहाबी पर थी, जो एक दिन में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। 5 रह गई। उलमा मौजूद है, मिशका शरीफ उठाओ। 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। मेरे नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 5 भी नहीं पढ़े, जाओ और कम कराओ। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। मेरे नबी का मेरे अल्लाह की नजर में मकाम देखो। अगर मेरा अल्लाह चाहता सारे मेरी बात की तारीफ करेंगे, अगर मेरा अल्लाह चाहता तो एक ही चक्कर में 45 कम कर सकता था या नहीं? अरे बोलो, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को पता है कि 50 की 5 ही हो जानी है, तो पहले से ही 5 कर देता। इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले बुलाया, फिर कहा 5 कम, फिर 40, 35, 30, 25, 30, 15, 10, 5, 9 चक्कर क्यों लगवाए? मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसको तो नहीं देख सका। जब भी कहा कहता लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे,
मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है हमारे नबी का और इस उम्मत का। मुसलमानों अपना मकाम समझो, अपना रुतबा समझो, अपना ओहदा समझो। अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का मुझे और आपको सरदार बनाया। इस सरदारी को जिना ज़ैब नहीं देता, इस सरदारी को हरामखोरी ज़ैब नहीं देती, इस सरदारी को झूठ ज़ैब नहीं देता, इस सरदारी को धोखा ज़ैब नहीं देता, इस सरदारी को कुरान का छोड़ना ज़ैब नहीं देता, इस सरदारी को दाढ़ी मुंडवाना ज़ैब नहीं देता, इस सरदारी को गालियां देना, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना ज़ैब नहीं देता। गुनाह हो जाए शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में आके माफी मांगो, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जिसकी वजह से हमारे नबी को दूसरों नबियों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आज सारे नौजवान नियत करेंगे इंशाअल्लाह हमें कुरान पढ़ना है, बोले इंशाअल्लाह। सारे नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा नियत करो इंशाअल्लाह हमने फजर पढ़नी है, बोले इंशाअल्लाह। हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे नौजवान मेरे भाई बैठे हुए, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा नमाजी बनो, नमाज ना छोड़ो। अस्सलातु इमादुद्दीन इन्ना अव्वला, कल क़यामत का दिन होगा सबसे पहला इन्ना अव्वला मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सला। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहला हिसाब इबादत में अगर होगा तो वो नमाज का होगा। इसलिए नमाज पर ध्यान दो। सजदों में वो ताकत अल्लाह ताला ने रखी, अल्लाह ताला नसीब बदल देता है। सजदों की दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, अल्लाह ताला नसीब बदल देता है। सजदों में गिड़गिड़ाओ, मखलूक से ना मांगो, खालिक से मांगो। तुम्हारा सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, खाली झोली भरने में देर नहीं हो सकती। दुआ के बाद हाथ चेहरे पे फेरने में देर हो सकती है, तुम्हारे घाटे को मुनाफे में बदलने में देर नहीं हो सकती। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे और आपको कई सारी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक बात मुझे बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह, बयान से पहले पूरी मस्जिद भरी हुई थी। आप लोगों का ज़ौक़, आप लोगों का शौक़, मैं आप सबको मुबारकबाद। कुछ मसाजिद ऐसी होती है कि जहाँ इस तरह का मजमा बयान से पहले मिलता है। हमारा ऐसा नहीं कि इस मस्जिद का, आप जमा मस्जिद में चले जाओ, वलन में दूसरी कौन सी मस्जिद है, मुनव्वर मूसा, वहाँ चले जाओ। मेरा तो तजर्बा है, मेरा जब भी आना होता है माशाल्लाह तो बहुत शौक से लोग जुड़ते हैं और बयान में वक्त से पहले लोग आ जाते हैं। वरना अक्सर मसाजिद में नौजवान कहाँ आते हैं जल्दी, इमाम साहब यहाँ चढ़ते ना मिंबर पे, तब सारे नौजवान आते हैं, 2 रकात पढ़े क्यों भागते जैसे 1 साल से बांध के रखा हो। जुमा में ये फिजा नहीं है, हमारे गांव का ये माहौल है। आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जिसका भी बयान हो आप सबको, इमाम मस्जिद का बयान हो, ऐसा नहीं कि हमारे इमाम साहब है अगर कुछ छूट भी गई शाबाश पूछ लेंगे, ऐसा नहीं। इनकी हौसला अफजाई के लिए जरूरी है कोई भी हो, आप इसी तरह वक्त से पहले अपनी मस्जिद, अपने इलाके की मस्जिद में आकर इंशाअल्लाह मुकर्रिम की हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबादी फिर से देता हूँ। कुछ मस्जिदों का ये माहौल मैंने देखा है, आज ये माहौल देखा, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल बाकी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब फरमाए। हमारे जितने मरहूमीन दुनिया से चले गए आमीन कह दो, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।